हुकूमत मुल्क को मौशी हालात से निकालने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमने जिन हालात में इक़्तिदार संभाला ये फूलों की सेज नहीं। IMF शराइत पूरी करने के लिए हम उल्टे सीधे तक हो गए। IMF से हमारे सींग आज भी फंसे हैं। दुआ करें कि हमारा मुआहिदा हो जाए। मुस्लिम लीग नून के जनरल कौंसिल इजलास से खिताब करते हुए कहा, इसहाक डार दिन रात काम कर रहे हैं। मौशी मुश्किलात के बावजूद तनख्वाहों पेंशन में इजाफा किया। हमने हिम्मत नहीं हारी। इत्तेहादियों ने मुश्किलात का सामना किया। इसहाक डार की टांगे खींचने वालों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि मैंने जनरल कौंसिल का इजलास कई बार मौखर करवाया। इंतजार में था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आए और मैं ये जिम्मेदारी उनके हवाले करूं। इलेक्शन कमीशन की तलवार लटक रही थी, इसलिए आज ये इजलास मुनाकिद किया है। दुआ है कि नवाज शरीफ आए, इंतखाबात लड़ें और चौथी बार वज़ीर आज़म बने। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली से मुतालिक बिल सेनेट से मंजूर। बिल के तहत जहां मुद्दत का तयन नहीं वहां नाअहली 5 साल के लिए होगी। अहलियत और नाअहली का तरीक़ाकार, तरीक़ा और मुद्दत ऐसी हो जैसा आइन के आर्टिकल 62 और 63 में फराहम किया गया है। जहां आइन में इसके लिए कोई तरीक़ाकार, तरीक़ा या मुद्दत फराहम नहीं की गई, इस एक्ट की दफ़ात लागू होंगी। किसी भी अदालत के फैसले, ऑर्डर या हुक्म के तहत सज़ा याफ्ता शख्स फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल हो सकेगा। मुतालिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। ईमानदारी के भाषण देने वाला आज करप्शन में लिथरा पड़ा है। अवाम ने लीडर के रूप में गीदड़ को देख लिया। ये जमात जिस जहाज पर बैठकर आई थी उसी जहाज पर वापस चली गई। मरीम नवाज के चेयरमैन PTI पर ताक ताक कर लफ्जी वार। जनरल कौंसिल इजलास से खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ के 9 साल निकाल दें तो खंडराट के अलावा कुछ नहीं बचता। शहबाज शरीफ को लुटा पिटा पाकिस्तान मिला। शहबाज शरीफ इसहाक डार ने मुश्किलात के बावजूद मुल्क को चलाकर दिखाया और डिफॉल्ट नहीं होने दिया। मुल्क को बनाने वाले हाथ कभी मुल्क नहीं तोड़ सकते। इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ मुल्क में होंगे और इलेक्शन की क़यादत करेंगे। शहबाज शरीफ 4 साल के लिए मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। मरीम नवाज चीफ ऑर्गेनाइजर बन गई। एहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल होंगे। इसहाक डार आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान अब इलेक्शन कमीशन करेगा। इंतखाबात की तारीख का इख्तियार सदर से वापस ले लिया गया। इंतखाबात की तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को देने का बिल सेनेट में कसरत राय से मंजूर। इलेक्शन एक्ट 2017 के शिक 57 और 58 में तरमीम की मंजूरी। PTI के इलेक्शन कमीशन को इख्तियार मुंतकिल करने की मुखालिफत। शहजाद वसीम ने कहा कि पार्लियामेंट को बुलडोज किया जा रहा है। कानून के मुताबिक इलेक्शन की तारीख सदर और गवर्नर दे सकते हैं। इस हवाले से पहले से कानून मौजूद है। इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल इख्तियार देना मुनासिब नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि 1973 में इलेक्शन तारीख मुकर्रर करने के कानून में इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया गया था। ज़ियाउल हक ने तरमीम की कि इलेक्शन की तारीख सदर देगा। बिल में सदर के आइन में मौजूदा किरदार को नहीं छेड़ा गया। जहाँ आइन खामोश है वहाँ इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया गया है। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की 62(1)F के तहत नाअहली से मुतालिक तरमीम की मुखालफत। शहजाद वसीम ने कहा, आइन बिल्कुल खामोश नहीं है। किसी फर्ज से मुतालिक कानून साजी अच्छी कानून साजी में शुमार नहीं होती। आइन की तशरीह अदालत ने करनी है। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले, आर्टिकल 62(1)F में तरमीम मखसूस अफराद के लिए है। इस बिल से आर्टिकल 62 और 63 को गैर मौसर किया जा रहा है। सेनेटर दिलावर खान ने कहा कि जहांगीर तरीन और मुल्क के 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस कानून का शिकार हुए। ये बिल आज ही पास करें। कल चेयरमैन PTI भी इस नाअहली का शिकार हो सकते हैं। इलेक्शन ना भी होता तो तब भी बजट ऐसा ही पेश करते। FBR का 9200 अरब रुपए का हदफ गैर हकीकी नहीं। अगले साल 3.5% शरह नमू का हदफ आसानी से हासिल कर लेंगे। वजीर खजाना इसहाक डार का 2 टोक ऐलान। कहते हैं IMF ने बैरूनी फाइनेंसिंग की शराइत रखी जिसको पूरा कर रहे हैं। ताली दोनों हाथों से बचती है। तमाम इंतजामात कर दिए गए हैं। गैस पाइपलाइन का $50 अरब का असासा पाकिस्तान के पास है। रेकोडिक से $6000 अरब हासिल किए जा सकते हैं। बजट स्ट्रेटजी पेपर में ताखीर की वजह IMF से बातचीत में ताखीर थी। इसहाक डार ने मजीद कहा, चीन को वापस किए गए $1.3 अरब जल्द रोल ओवर हो जाएंगे। मजीद $1 अरब के सेफ डिपॉजिट भी पाइपलाइन में है।
पाकिस्तान IMF प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए पुरज़्म। IMF की तमाम टेक्निकल शराइत पर तेज़ रफ्तारी से अमल दरामद। बजट के नंबर्स IMF मिशन के साथ शेयर किए। बजट की तैयारी के दौरान भी आलमी मालियाती इदारे के साथ राबते में रहे। वज़ारत ख़जाना ने पाकिस्तान IMF मई को 27 मुज़ाकरात के हवाले से एलामिया जारी कर दिया। वज़ारत ख़जाना का कहना है कि IMF का वाहिद बकाया मसला बैरूनी माली मुआवनत का था। वज़ीर आज़म और MD IMF के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। मामले को खुश असलूबी से हल किया गया। इसहाक डार का IMF को ताना, हुकूमत के अफसोसनाक कारनामों में एक और इजाफा करार। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान को जोग्राफियाई सियासत का शिकार करार दिया गया है। ये बयान हुकूमत की सफारतकारी और खारजा पॉलिसी के हवाले से गैर जिम्मेदाराना रवैये की अक्कासी करता है। इनकी तमाम बेवकूफ़ियों से नुकसान पाकिस्तान का होगा। समंदी तूफान बिपरजॉय की शिद्दत में बतदरीज कमी, पाकिस्तान के साहिल इलाकों से टकराने का खतरा टल गया। तूफान के डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान भी वाज़े। NDMA के मुताबिक समंदी तूफान ने भारतीय गुजरात की साहली पट्टी पर लैंडफॉल मुकम्मल कर लिया। तेज बारिशों की पेशगोई बरकरार। बुहीरा अरब में कहीं 10 से 15 तो कहीं 6 से 8 फीट लहरें भी बुलंद हो सकती हैं। तूफान का जोर टूटने के बावजूद केटी बंदर, ठट्टा, सजावल और दीगर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। ठट्टा के नवाही इलाकों में तूफानी हवाओं से कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा। केटी बंदर में घरों में 4 फीट तक पानी जमा। उमरकोट में बारिशों से दीवार गिरने से 12 साला बच्ची जाँ बहाक हो गई। बिपरजॉय के तनाजर में महफूज हवाई सफर के लिए नोटिस जारी। कराची, सक्कर, मोइंजोदाड़ो, नवाबशाह के हवाई अड्डों को अलर्ट जारी कर दिया गया। समंदरी तूफान भारतीय गुजरात के साहिल से टकरा गया। बिपरजॉय ने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर दिया। तेज हवाओं और तूफानी बारिश से दरख्त जड़ों से उखड़ गए। दवारका में भी तूफानी हवाएं चलने लगी। मुतादिद इलाकों में बिजली का निजाम दरहम बरहम। रेलवे का निजाम भी शदीद मुतासिर। 100 से ज्यादा ट्रेन सर्विसेज मनसूख कर दी गई। दर्जनों को मुअत्तल कर दिया गया। गुजरात में हंगामी हालत नाफिज। तूफान के पेश नजर 1 लाख अफराद को साहिली इजला से आरजी पनाहगाहों में मुंतकिल कर दिया गया। मेयर कराची के इंतखाबात के खिलाफ जमात इस्लामी ने आज यौम सियाह मनाया। जाली इंतखाब को कलअदम करार देकर नया शेड्यूल जारी करने का मुतालबा। हाफिज नईम ने मुर्तज़ा वहाब को नुमाइशी मेयर करार दे दिया। कहते हैं 15 जून जमहूरी तारीख का बदतरीन दिन है। जमहूरियत का गला घोंट दिया गया। हुकूमती जबर व तशद्दुद और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से अवामी मैंडेट पर कब्जा किया गया। पीपल्स पार्टी अगर ये समझती है कि उसने अपना मेयर मुसल्लत कर लिया है और अब मामला ख़त्म हो गया तो वो किसी खाम ख्याली में ना रहे। हम हारे नहीं, जीते हैं। शिकस्त उनको हुई है। कराची सिंध है, सिंध रहेगा। किसी के बाप में दम नहीं कि हमें रोके। आप सिंध वालों को कराची आने से कैसे रोक सकते हैं? सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, आप कराची में बोरी बंद लाशें नहीं मिलती, हड़तालें और दहशतगर्दी नहीं होती। नकली मैंडेट की बात करने वाले बताएं, क्या पीपल्स पार्टी ने कहा था MQM बल्दियाती इलेक्शन का बायकॉट करे? हाफिज नईमुर रहमान को आपने मामू बनाया। 30 बाराती आए नहीं और वलीमा हो गया। हमें तो पता था कि आप यही करेंगे। आपकी राजनीति के तो हम कायल हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन का शर्जील इनाम मेमन को जवाब। कहा, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा तो अदालत कौन जाएगा? मेरे शहर से अरबों रुपए टैक्स लेते हो और 100 अरब भी खर्च नहीं किए जाते। हॉस्पिटल्स में टॉप क्वालिटी की बात करते हैं। अगर इतनी ही अच्छी सर्विस है तो वजीर वहां से इलाज क्यों नहीं करवाते? हम 184(3) के खिलाफ किसी भी नुस्खे को खुशामदीद कहेंगे। हमारे सामने एक मुकम्मल इंसाफ का टेस्ट है। इस मसले को हल करना चाहिए। चीफ जस्टिस के इलेक्शन केस और रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नजरसानी में पहले बेंच के साथ मजीद 2 जजेस केस सुनेंगे। अटॉर्नी जनरल का अपने दलाइल में भारतीय सुप्रीम कोर्ट का 2002 के क्यूरेटिव रिव्यू का हवाला। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स किए कि आप भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जिस केस का हवाला दे रहे हैं उसमें भी नजरसानी और अपील का फ़र्क बरकरार रखा गया है। आपके दलाइल आपकी अपनी कही बातों से मुतसादिम नजर आते हैं। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी।
साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर भी एंटी करप्शन के रडार पर आ गए। शेखुपुरा में पीटीआई रहनुमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हमाद अजहर पर स्टील मिल की तामीरात में सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। एफआईआर के मुताबिक बिल्डिंग प्लान और नक्शे की मंजूरी के बगैर स्टील मिल्स गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई। म्यूनिसिपल कमेटी फेरोजवाला के बिल्डिंग इंस्पेक्टर हाजी मोहम्मद इकबाल भी एफआईआर में नामजद। पुलिस के हमाद अजहर और हाजी इकबाल की गिरफ्तारी के लिए छापे शुरू। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान लापता हो गए। मोबाइल फोन बंद। अहले खाना ने आजम खान के लापता होने की दरख्वास्त थाना कोहसार में जमा करा दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आजम खान गुज़िश्ता रात से राबते में नहीं, उनका मोबाइल फोन भी बंद है। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि आजम खान से मुतालिक मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। उधर नैब ने नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड केस में आजम खान को 19 जून को तलब कर लिया।